अर्थ में किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड का एक और फंक्शन है, वो है टाइम कीपिंग का। कैसे? इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड होती क्या है। लॉन्गिट्यूड होती है वो लाइन जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। अनलाइक लैटिट्यूड, जहाँ एक लैटिट्यूड एक पूरा सर्कल होता है अर्थ के अराउंड, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये दोनों मिलके अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। एक है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है उनको डिग्री ईस्ट से डिनोट करते हैं, ई से, और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को डब्ल्यू से। सो प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 180 डिग्री ईस्ट तक लाइन आती है। और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ सेम 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसा करते हुए 180 डिग्री वेस्ट तक लाइन जाती है। यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की जो लाइन है वो सेम है। सो टोटल 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, जिनमें से आधी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और आधी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। सो नाउ दैट वी नो कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम अब अर्थ की रोटेशन को समझते हैं। सो जब अर्थ घूमता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं रात, तो हमें अपनी जगह का टाइम पता चल जाएगा लुकिंग एट द सन कि दोपहर है, सुबह, शाम है। बट बाकी जगह क्या टाइम हो रहा है ये कैसे पता करेंगे हम? इसके लिए लॉन्गिट्यूड काम आता है। एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस हैं वहाँ का लोकल टाइम सेम होगा। जैसे अगर इधर सुबह के 7 बजे हैं तो हर एक जगह जो भी इस लॉन्गिट्यूड में है उन सब जगह सुबह के 7 बज रहे होंगे। ऐसा ही हर लॉन्गिट्यूड के लिए है। सो अर्थ ऑलमोस्ट 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड, यानी 24 आवर्स में ये सारी 360 लॉन्गिट्यूड एक एक बार सन के सामने आती हैं। एंड व्हेन वी विल डिवाइड 360 डिग्रीज बाय 24 आवर्स वी गेट 15 डिग्रीज पर आवर, जिसका मतलब हुआ कि हर एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमता है और हर एक लॉन्गिट्यूड घूमने में 4 मिनट लगते हैं। यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो है 4 मिनट। सो टाइम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और फिर इससे कंपेयर करते हैं कि और जगह क्या टाइम हो रहा होगा अर्थ में। ये रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। सो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड से हम बाकी लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम है ये पता करते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट में जाने पर टाइम कम होगा। जैसे अगर सपोज प्राइम मेरिडियन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री ईस्ट में टाइम 12:04 होगा, यानी 4 मिनट आगे, और 1 डिग्री वेस्ट में उस समय टाइम होगा 11:56 AM, यानी 4 मिनट कम। यहीं अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की बात करें, यहाँ पे टाइम डिफरेंस होगा 15 × 4 60 मिनट्स का, यानी अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहे होंगे दोपहर के, यानी 1 घंटा आगे होगा वो प्राइम मेरिडियन के टाइम से। और 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ पे सुबह के 11 बज रहे होंगे, 11 AM हो रहा होगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। अगर हमें 2 चीज़ें पता हैं तो हम किसी भी जगह का लोकल टाइम पता कर सकते हैं। पहला कि कौन सा लॉन्गिट्यूड उस जगह से जाता है और उस टाइम ग्रेनिच में या प्राइम मेरिडियन में क्या टाइम हो रहा है। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं भूटान का। भूटान 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे लोकल टाइम क्या है जब ग्रेनिच में 12 बज रहे होंगे दोपहर के। तो क्योंकि भूटान ईस्ट में है तो वहाँ पे ग्रेनिच से टाइम ज़्यादा होगा। सो 4 × 90 विच कम्स आउट टू बी 360 मिनट्स। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, विच विल कम आउट टू बी 6 आवर्स। तो थिम्फू का टाइम ग्रेनिच के टाइम से 6 घंटा आगे होगा। तो जब ग्रेनिच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो थिम्फू में शाम के 6 बज रहे होंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टूड इट, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताओ कमेंट में लिख के कि न्यू ऑरलीन्स जो कि 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा जब ग्रेनिच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। सोचो एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स कम टू इंडिया। इंडिया के एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है।
एंड जैसा कि हमने देखा कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है, तो इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट और ईस्ट में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होगा। यानी अगर गुजरात में 2 बज रहे होंगे, वहाँ का लोकल टाइम 2 बजे है, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकल टाइम 4 बजे का होगा। बट अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग टाइम तो होता नहीं हमारे यहाँ। पूरे इंडिया में हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं, जो कि होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कैलकुलेट करते हैं 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। जो भी टाइम इस लॉन्गिट्यूड का होगा वही टाइम पूरे इंडिया का होता है। 82 डिग्रीज 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 330 मिनट्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5 hours and 30 minutes। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT ग्रेनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग कंट्री, इंडिया में एक ही टाइम फॉलो होता है, अनलाइक अदर लार्ज कंट्रीज़ जहाँ पे और भी टाइम जोन्स हैं। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, कनाडा में 6, USA में 11, चाइना में भी एक ही टाइम जोन है, ब्राज़ील में 4, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। समझ आया तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल मी योर व्यू कि इंडिया में एक से ज़्यादा टाइम जोन होना चाहिए या फिर यही सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।